जैविक ही क्यों को लेकर के आज मैंने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया है और ये डेटा किसी के सौजन्य से है और मैं उसके ऊपर अभी चर्चाएं करूंगा। आज का मेरा पहला पॉइंट है, कुछ भी सेहतमंद नहीं रहा। देखिए, कुछ भी सेहतमंद नहीं रहा, इसके ऊपर आमिर खान और स्टार प्लस के द्वारा एक शुरुआत की गई थी। इस शुरुआत का मैं वीडियो इसी में ऐड करके दिखाऊंगा कि कैसे आज हमारे शरीर को नुकसान पहुंच रहा है। दुनिया का जो सबसे सेफ फूड है माँ का दूध, उस माँ के दूध में भी कितनी बड़ी समस्याएं आ चुकी हैं। आज बच्चा जो दूध मुहा है, जो दूध पी रहा है, वो भी कैंसर के खतरे से अछूता नहीं है, यानी उसे भी कैंसर कभी भी हो सकता है। ऐसी कुछ समस्याओं के साथ आज बहुत सारी क्लिपें मैं आपको दिखाऊंगा और मैं धन्यवाद करता हूं स्टार प्लस का, सत्यमेव जयते का, आमिर खान जी का, जिन्होंने इस ज्वलंत मुद्दे को आगे बढ़ाया था। और उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ वीडियो के साथ, कुछ अपने डिटेल्स के साथ आपको भी दिखाऊंगा। अब आप देखिए वो डिटेल्स लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थी। तो उसमें हमने कुछ माओ को कन्विंस किया, उनका हमने सैंपल लिया, उसकी हमने टेस्टिंग की एंड जितना मैंने सोचा था मैं बिल्कुल शॉक्ड। एक एंडोसल्फान और क्लोरोपाइरीफॉस, इस तरह के कुछ पेस्टिसाइड्स हैं जी। तो एंडोसल्फान करीब 800% ज्यादा मिला उस माँ के दूध में, 800% जी, और करीब 400% क्लोरोपाइरीफॉस, जो मतलब जो अलाउड लिमिट है, एडीआई आपका अलाउड से 400% ज्यादा और दूसरा 800% ज्यादा। तो ये तो बहुत शॉकिंग बात है। बहुत शॉकिंग है। तो ये मतलब बच्चा पी रहा है, जो माँ का दूध, ये माँ के दूध से बच्चे को जा रहा है। और ये माँ के दूध में इसलिए आ रहा है क्योंकि माँ जो है, जो सब्जियां फल खा रही है, उससे उसको, जी हाँ, उसमें पेस्टिसाइड है। जी हाँ। तो ये IIT कानपुर में आपने ये रिसर्च किया। जी हाँ। दोस्तों, ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि माँ के दूध में भी पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक हैं। दोस्तों, पेस्टिसाइड एक अंग्रेजी शब्द है और आम जबान में अगर मुझे इसको समझाना पड़े तो वो ये है कि पेस्ट यानी कीड़े और पेस्टिसाइड यानी कीड़े मारने की दवा। अब हम इसको कहते तो दवा है, लेकिन दरअसल ये जहर है जो कीड़ों को मारता है। जैसे आपने घर में सुना होगा कि चूहे मारने की दवा या कॉकरोच मारने की दवा। अब ये दवा से चूहे या कॉकरोच की सेहत अच्छी नहीं होती, बल्कि वो उसे खाने के बाद मरता है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दवा नहीं, जहर है। रश्मि जी ने हमें बताया कि एंडोसल्फान नाम का पेस्टिसाइड उन्हें मां के दूध में मिला था। आइए अब मैं आपको ले चलता हूं कासरगोड, जहां करीबन 25 सालों तक इसी एंडोसल्फान नाम के पेस्टिसाइड की हेलीकॉप्टर से स्प्रेइंग की गई थी। देखते हैं वहां पर एंडोसल्फान का क्या असर हुआ। केरल को ईश्वर की धरती कहा जाता है। कुदरत ने इसे बेतहाशा खूबसूरती बख्शी है। केरल सरकार ने कासरगोड जिले की उपजाऊ जमीन पर काजू की खेती करना शुरू किया। सन 1976 से काजू के पेड़ों को कीट से बचाने के लिए एंडोसल्फान नाम के एक कीटनाशक का छिड़काव शुरू किया गया। कासरगोड जिले की 15,000 एकड़ जमीन पर हेलीकॉप्टर से यह जहर छिड़का गया। ईश्वर की धरती पर यह जहरीली बारिश लगातार 25 साल चली। लाखों लीटर एंडोसल्फान यहां की जमीन पर ही नहीं, लोगों की रगों में भी उतर गया। जिंदगी मौत से बदतर हो गई। 5,000 से ज्यादा लोग इस जहर से तबाह हुए। जन्म के 13 दिन बाद तक इसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। हाथ पांव ने कभी काम किया ही नहीं। ये पहले देख सकता था, अब बिल्कुल नहीं। दर्दनाक मौत के खौफनाक मंजर, जिसे देखकर रूह कांप उठे। कासरगोड जिले के एक छोटे से कस्बे में पिछले 30 सालों से इस जहर से पीड़ित लोगों का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर मोहन कुमार। विनाश के उस भयानक मंजर को इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। जैसा आप लोगों ने अभी देखा कि जो पहल उन्होंने की बहुत अच्छी पहल है। आज का मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो पॉइंट है कीटनाशक दवा है या जहर, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है नुकसान। ये इसलिए मैंने दिया है क्योंकि अभी जो मैं आगे का डेटा आपको दिखाऊंगा वो आप बिल्कुल हिल जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, हम नहीं जानते तो बात अलग थी, लेकिन हम जान करके भी कुछ चीज़ों में अनजान बने हुए हैं, जिसके रिजल्ट आप आगे देखेंगे। जो आगे का वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि कीटनाशक की वजह से हमारे साथ क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं,
क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, समाज में क्या हो रहा है, शायद ये आप स्टार प्लस और आमिर खान जी के द्वारा जो सत्यमेव जयते में दिखाया गया है, इस अगली कड़ी के साथ शायद आप समझ सकें। तो आप देखिए अब अगली कड़ी सामने आया। पेस्टिसाइड्स का लोगों की सेहत पे क्या असर होता है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने पंजाब को चुना, क्योंकि पंजाब का एरिया भारत का 2% मात्र है, लेकिन यहाँ देश में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स का हिस्सा देश का 15 से 18% है। आखिर इतनी भारी मात्रा में ये जहरीले पेस्टिसाइड्स क्यों छिड़के जा रहे हैं? इसका जवाब दिया खुद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के विक्रेता सुरेंद्र महेश्वरी जी ने। पॉइजन है जी, पॉइजन, बहुत तगड़ा पॉइजन है। मोनोक्रोटोफास है ये। अभी यूनिवर्सिटी ने लिखा है सब्जियों के ऊपर ना यूज करो, हमने विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है यूज मत करो, इससे कैंसर होता है, लेकिन फिर भी अवेयरनेस की कमी कह लो, कुछ भी कह लो, सभी लोग डाल रहे हैं। जैसे 40 ग्राम पड़नी चाहिए, कंपनी वाले पहले तो गलती करते हैं, 60-70 ग्राम कर देते हैं, हम उसको 100 ग्राम कर देते हैं, फिर वो कहता है यार 100 ग्राम क्या करेगी, वो उसको 150 ग्राम कर देता है, फिर उसका जो सर्वेंट उसको 200 ग्राम कर देता है, यानी 40 ग्राम वाली 200 ग्राम पड़ रही है, तो इतनी ओवरडोज पड़ती है। कंपनियों ने हमारी ऐसे दौड़ लगा रखी है, सुरेंद्र जी आपके 80 लीटर हो गए, आप 20 लीटर और बेच दो तो आपको माइक्रोवेव मिलने वाला है, आप 1000 लीटर कर दो, 200 लीटर और कर दो तो आपको रशिया का टूर मिलने वाला है। ये अपने पैर पे आपको लाड़ी मारने वाली बात है। गेहूं तो हमारे बच्चे भी वही खा रहे हैं ना, जिस पे हमने वो स्प्रे करवाया। गुरप्रीत एक समाज सेवक है। अपने आसपास के गांव में लोगों की लगातार गिरती सेहत देख गुरप्रीत ने एक सर्वे किया। पूरी फूड चेन में पेस्टिसाइड घुस चुके हैं। सुबह जहर छिड़का जाता है, शाम को सब्जी आपके बर्तन में होती है बनने के लिए। ये जो सिनेरियो है ये पूरे पंजाब का है। पंजाब के हजारों गांव में यही हाल है। लोगों की सेहत लगातार गिर रही है। पहले तो कोई गरले वरले आदमी को सुनते थे कैंसर है, अभी तो हर एक दुनिया से कैंसर के मरीज है जी। हालात इतने खराब हैं कि राजस्थान के बीकानेर जिले के एक चैरिटेबल कैंसर अस्पताल जाने के लिए पंजाब से एक ट्रेन चलती है। भटिंडा से बीकानेर जाने वाली इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है। ये कैंसर ट्रेन कितने बजे आएगी? 9-10 तक आएगी। पूरी गाड़ी में कैंसर के मरीज होते हैं, मतलब कि जब हम रिजर्वेशन कराते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस मरीज होते हैं, वो भी कैंसर के होते हैं। कोई उसमें मतलब कि जॉब वाला आदमी नहीं होता, कोई NRI नहीं होता, कोई मतलब कि नौकरी पेशे से नहीं होता। मेरी छाती में गांठें हो गई, फिर पूरे शरीर में गांठें ही गांठें हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दिया। मेरी माँ बहुत तकलीफ से मेरा इलाज करा रही हैं। दोस्तों, आपने केरल देखा, आपने पंजाब देखा, देश भर। अभी तक आपने जो कड़ी देखी उस कड़ी में आपने देख लिया होगा कि पेस्टिसाइड्स कैसे हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं और समाज के लिए कितना बड़ा खतरा बन गए हैं। आज कैंसर किस रूप से बढ़ रहा है और भारत उसमें किस स्थिति पे आ चुका है, आपने इस चीज़ को बेहतर देखा होगा। अब मेरा तीसरा पॉइंट है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या कारण है इतना भयानक पेस्टिसाइड किसान जान करके भी छिड़क रहा है? वो तीसरा पॉइंट है, पैसा ही सब कुछ। चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर मैं बात करूं, क्योंकि बहुत शायद कुछ ऐसे वर्ड हैं जिन्हें बोलना ठीक नहीं है। मेरा काम सीधे क्यों जैविक अपनाना है इसके ऊपर टॉपिक करना है। इसको आप अगली कड़ी से समझकर देख सकते हैं। तो अब आप देखिए अगली कड़ी। तो दोस्तों, ये वही एंडोसल्फान पेस्टिसाइड है जिसके बारे में रश्मि जी ने हमें बताया था कि उनके टेस्ट में मां के दूध में एंडोसल्फान की मात्रा परमिसिबल लिमिट से 800% ज्यादा थी। और मां के दूध में पेस्टिसाइड आने की वजह यह है कि हमारे कई खाने के पदार्थों में पेस्टिसाइड्स मौजूद हैं, यानी कीड़े मारने का जहर मौजूद है। और दोस्तों, इसके बारे में सबसे बेहतर जानकारी शायद उसके पास होगी जो हमारा खाना उगाता है, यानी कि एक किसान। महाराष्ट्र के नासिक जिले के अंगूर देश भर में मशहूर हैं। ताजे ताजे और रस भरे अंगूर देखते ही मुंह में पानी आ जाता है।
लेकिन जो किसान इन अंगूरों को उगा रहा है वो इन्हें नहीं खाएगा। 6 साल पहले मुझे मुंह में छाले हुए थे। उस टाइम अंगूर का सीजन था, तो मैं रोज अंगूर खाता था। हम अंगूर की खेती के केमिकल स्प्रे करते हैं, तो फिर मैंने मेरे खेती का अंगूर खाने बंद कर दिया। मेरे मुंह के छाले बिगर दवा वो अच्छे हो गए। इंसेक्टिसाइड नहीं डाला तो इधर इंसेक्ट ने बाइट कर दिया इस बेरी को, तो काला दाग आता है। व्यापारी जब आता है वो देखता है इस पे बंच पे काले दाग है, तो भाव गिरा देता है, तो हमें फिर नुकसान हो जाता है। और हमें मालूम है इससे क्वालिटी खाली दिखने के लिए बढ़ती है, उसके न्यूट्रिएंट्स कम तो होते हैं लेकिन पॉइजन अंदर जाता है, इसलिए खाली व्यापारी पर्पस के लिए करना पड़ता है। हमने अलग सी जगह खेती की, उसमें हमने बिगर केमिकल स्प्रे लगाए हुए सब्जी तैयार की और वही हम खाते हैं। फिरोजपुर पंजाब के सुरेंद्र राजपूत दुनिया भर को पेस्टिसाइड्स बेचने वाले खुद बिना केमिकल के खेती करते हैं। ये दवाइयाँ जो फार्मर्स में से लेके जाते हैं वो कीड़े मार दवाइयाँ होती हैं। स्लो पॉइजनिंग जो है ना ये है, मैं अपने खेत के अंदर जो है ना इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ये मैं इसलिए करता हूँ ताकि हमारी जो है ना सेहत ठीक रहे, बॉडी के ऊपर जो है ना उसका असर ना आए। वलसाड़ गुजरात के नीलेश देसाई भी अपने और अपने परिवार के लिए अलग से अन्न उगाते हैं। मेरा एक खेत है, उसमें मैं एकदम देसी वो मेरे लिए रखा है मैं, और मेरा दूसरा जो खेत है उसमें मैं रासायनिक यूज करता हूँ, ये इसलिए ज्यादा नफा मिले। जो ड्रम में डालते हैं दवा, वो ड्रम 1 साल तक उसकी स्मेल इसमें रहती है, तो वो तो ड्रम है प्लास्टिक का, तो आदमी पे तो असर हो ही गया नहीं उसका। घर के वाली में नहीं डालते हैं, वो बारिश से पहले हम निकाल लेते हैं। वो माल हम हमारी रिश्तेदारी में ही देते हैं, और जो कमर्शियल आता है वो सब मार्केट में जाता है। इस जमाने में तो कोई भी वस्तु दिखावा पे चलता है, बढ़िया लगा ले लो, वो कैसा है वो दिखता नहीं है। जब कमर्शियल बात आ जाती है तो सामने वाला मर जाए तो अभी कोई सोचता नहीं है।